इस सेशन के अंदर हम हीरोज फार्मूला को प्रूव करेंगे। कोई भी ट्राइंगल आप कंसीडर करें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टाइसेस है ए बी सी और इसकी एजेस को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो मुझे इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो पहले हम क्या करते हैं कि एस डिफाइन करते हैं जो कि बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और फिर हम क्या करते हैं कि एक और फार्मूला लिखते हैं जो कि होता है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये जो फार्मूला होता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है। हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूला को आज प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। कोई भी एक हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो एजेस हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ। इस एज को मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। अब हम क्या करेंगे, हम एक अपनी तरफ से हाइट डिफाइन करते हैं। किसी एक साइड पर खड़े होकर हम इस जो है ना बेस के हिसाब से मैं यहाँ पर एक हाइट कंसीडर करता हूँ। ये मेरी हाइट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच का। ठीक। अच्छा, अब जरा आप गौर करें कि ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट से इस साइड पर ये वाला डिस्टेंस है जो इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ अगर x, तो ये जो डिस्टेंस है इस साइड वाला ये वाला, इसको क्या नाम देना चाहिए मुझे। ये टोटल a है तो उसमें से ये x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक। अब बेसिकली मेरे पास 3 ट्राइंगल बन चुके हैं। अब इनको मैं लेबल भी कर देता हूँ। 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, दोनों को अलग अलग से मैं लेबल कर देता हूँ। तो हम नाम दे देते हैं b, इसको हम नाम दे देते हैं a और इसको मैं नाम दे देता हूँ c, a b c। राइट, या नाम आप कोई भी देते हैं, x y z, चले ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ x, इसको नाम देता हूँ y और इसको नाम दे देता हूँ z। ठीक है, कोई भी नाम दे दे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता खास। अच्छा, अब मेरे पास जो ट्राइंगल है, अच्छा इस वर्टेक्स को भी मैं नाम दे देता हूँ, चले w। अब मेरे पास जो ट्राइंगल है एक्स डब्ल्यू जेड, ये वाला ट्राइंगल ना, ये इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है मेरे पास कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर। अब मेरा जो परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से भले देखूं तो ये परपेंडिकुलर जो मेरा बन जाएगा वो h बन जाएगा। चले, बेस हमारा क्या है, a माइनस एक्स है, ये हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज हमारा c है तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें डब्ल्यू वाई जेड, अच्छा इस ट्राइंगल के अंदर इंटरेस्टिंगली यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो बेस है वो x के बराबर है और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वही h है, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हाइपोटेन्यूज b स्क्वायर होगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हमारा काम ये है कि हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक, एलिमिनेट कर देंगे x को, x की एलिमिनेशन करेंगे। जब x एलिमिनेट करके और हम यहाँ से h की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक, h वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है इसको अगर मैं दोबारा से ऐसे बनाऊं तो ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा था स्टार्ट में, बेसिकली शुरू में वो ये ट्राइंगल था। ठीक है, इसका बेस a है, इसकी हाइट h है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का। ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस यहाँ पर a है इनटू हाइट यहाँ पर h है। तो हम x की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे और वो h की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर यहाँ से जो है ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। अच्छा, पहली बात यह है कि x को कैसे एलिमिनेट किया जाए। ठीक, सो वी कैन थिंक अबाउट दिस फ्रॉम हियर। ये जो इक्वेशन 1 है इसको जरा अगर आप ओपन करें तो ये बन जाती है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन 1 में से मैंने बनाई इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। ठीक। अच्छा, अब मैं इक्वेशन 3 और 2 को साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 2 जो है मेरी वो है
3 जो है वो है एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसके नीचे मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, एच स्क्वायर और दूसरा है प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को अगर माइनस करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और यहाँ से मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। मेरा x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ये मेरी वैल्यू आ जाती है किसकी, x की। अच्छा, अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। इस x वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू है हमारी, इसको मैं उठा के इक्वेशन 2 में इस जगह पुट कर दूंगा। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ए बी सी के अंदर। फिर वो h की वैल्यू मैं यहाँ आकर पुट करूंगा तो फिर मेरे पास जो एक एरिया का फार्मूला बनेगा, फिर उसको मैं आगे जो है सिंप्लीफाई करके आई विल kind of derive the formula that is required। मेरी इक्वेशन 2 है। अब x की वैल्यू यहाँ पर ये मैं पुट कर दूंगा, ये x वाली वैल्यू, तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a और ऑल ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखें, 2b स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ठीक, जिसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, राइट, ओके। अच्छा, ये h की वैल्यू है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर मैं h की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मेरी h की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी आप जहन में रख सकते हैं कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाया जा सकता है विद 2 है, स्क्वायर रूट को आप सिंप्लीफाई करेंगे जब, बाकी ऊपर बच जाएगा ये हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये h की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब रिकॉल करें एरिया का फार्मूला जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे केस में a था और हाइट हमारे केस में h थी, तो अगर h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जो ऊपर हमने निकाली है, तो ये एरिया बराबर हो जाएगा 1/2a इंटू h की जगह ये आ जाएगा 1/2a स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये a इस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एरिया हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 इंटू स्क्वायर रूट। तो अच्छा, अंदर जो है ना, यहाँ पर मैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स लगा सकता हूँ, किस तरह से, इस तरह से, ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको 2ab का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर माइनस, और ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स बन रहा है, ठीक, तो इसको कैरी आउट करते हैं हम, तो हमारे पास जो एरिया है वो जनाब बराबर हो जाएगा 1/4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास है पहला टर्म था हमारे पास 2ab स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 2ab, और फिर हम प्लस के साथ टर्म रख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
और दूसरा हमारे पास जो दूसरी ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी 2ab। ये अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, आप देख रहे हैं मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। यू कैन सी दिस, ठीक। अच्छा 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट कैरिंग आउट सिंपल अलजेब्राइक कंप्यूटेशंस। इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 1/4 है इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर में ले जाऊं तो ये मेरे पास यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिख सकता हूँ इसको करके, लाइक दिस वे। डिनोमिनेटर में 16 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा अब अगर ये टर्म जो 3 है इनको अगर मैं साथ में मिला लूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस का सी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट बन जाएगी। दूसरी साइड पे आप ऐसे लिखें, अगर इस पूरी ब्रैकेट को अगर आप रीअरेंज करें, सी स्क्वायर को पहले रखें और माइनस कॉमन लेकर रखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, दीज आर जस्ट अलजेब्राइक कैलकुलेशंस। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और दूसरा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरीके से यहाँ पर ये सी स्क्वायर है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 16, राइट। अच्छा इसको फर्दर ले जाते हैं आगे, तो ये जनाब बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा c माइनस a माइनस प्लस बी, और ये बन जाएगा आपका c प्लस a माइनस b। आप इस फार्मूला को खुद से चेक कर दें। ये 16 जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 इसके नीचे है फॉर एग्जांपल। अच्छा इस तरह से कर लेते हैं ना, इसके नीचे 2 रख लेता हूँ मैं, 2 इसके नीचे रख लेता हूँ मैं, 2 इसके नीचे रख लेता हूँ मैं, और 2 इसके नीचे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस जगह पर एक बॉक्स बना के यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको शो करूंगा, और उस कैलकुलेशन से फिर यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाएगा। याद करें हमारा s जो है वो बराबर था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, ये हमने डिफाइन किया हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक। अच्छा अगर s माइनस a फाइंड करते हैं ना तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a, जो कि बन जाएगा b प्लस सी माइनस a अपॉन 2। इस तरीके से जब आप s माइनस बी फाइंड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, और जब आप s माइनस सी फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास a प्लस बी एंड माइनस सी अपॉन 2। तो ये तीन जो है ना चीजें, ये आप यहाँ पर रिप्लेस कर ले, जस्ट ये आपका जो दूसरा वाला ये जो है ये आपका s बन जाता है, ये आपका जनाब s माइनस सी बन जाता है, ये आपका s माइनस a बन जाता है, ये आपका s माइनस b बन जाता है, एंड अल्टीमेटली यू गेट दिस s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो आप जस्ट आपको 3 साइड्स गिवन हो तो आप उसकी मदद से एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का, ठीक। ट्राइंगल देखें, इसमें मैंने एक साइड a डिफाइन की है 4 के बराबर, b मैंने 3 लिया है और c मैंने 5 लिया है। तो पहले हम s फाइंड करते हैं जो कि बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 6 जवाब आएगा, फिर s में से a माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, s में से b माइनस करेंगे तो 3 आएगा, s में से c माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम जो फार्मूला हमने अभी भी प्रूफ किया है ये वाला स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसमें जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे जनाब तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाता है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये बन जाता है 36 स्क्वायर रूट के अंदर, जिसका जवाब आता है 6 यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो ये था जनाब आपके पास हीरो फार्मूला और उसी का प्रूफ। आई एम श्योर यू गाइस हैव एंजॉयड इट।